आप सभी का स्वागत है बीपीएससी उत्कर्ष में। और आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो आपने काफ़ी बार सुना होगा कि एनआरआई क्या होता है, ओसीआई क्या होता है, पीआईओ क्या होता है। तो इस टॉपिक को हम क्लियर करेंगे। इस टॉपिक को क्लियर करने का क्या कारण है, न्यूज़ में बहुत बार आप ये सुन रहे हैं। जैसे जब आप खालिस्तान की मांग सुनते हैं तो आप एक नाम सुनते हैं पन्नू। आप सुनेंगे कि उनके पास 2 देशों का सिटीजनशिप है, कनाडा के साथ साथ अमेरिका का भी सिटीजनशिप है। अभी हाल ही में 22वां लॉ कमीशन ने अपना 287th रिपोर्ट दिया है, जहां पे उन्होंने कहा कि एनआरआई लोग भारत आते हैं, महिलाओं से शादी करते हैं और फिर उन्हें छोड़कर वापस विदेश चले जाते हैं, जिस कारण से बहुत सारी महिलाएं उजड़ गई हैं। कभी कभी ऐसे यूपीएससी के भी रिजल्ट्स आते हैं तो आपने देखा होगा कि स्टोरी यही बताई जा रही है, जो कैंडिडेट जो सक्सेसफुल कैंडिडेट है वो बताती हैं कि ऐसा हुआ है उनके साथ कि उनकी शादी हुई थी, पंजाब से थी, उनकी शादी हुई थी एक एनआरआई से और उन्हें वो छोड़कर चले जाते हैं, जिसके बाद उन्होंने तैयारी करनी शुरू की। तो ये सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए अभी लॉ कमीशन कह रहा है कि जब आप एनआरआई भारत में आएंगे और भारत में अगर एनआरआई कोई शादी कर रहा है तो पासपोर्ट एक्ट 1967 में कुछ चेंजेस किए जाएंगे। और इस चेंजेस के बाद क्या किया होगा कि उनके पासपोर्ट के साथ इस बात को, उनके मैरिटल स्टेटस को बताया जाएगा कि हाँ उनकी शादी हो चुकी है। साथ ही साथ जिनसे शादी हुई है उन दोनों के पासपोर्ट को डिजिटली कनेक्ट भी कर दिया जाएगा और एक प्रॉपर डिपार्टमेंट खोला जाए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में, ताकि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में ये डिपार्टमेंट जितने भी एनआरआई हैं उनकी शादी को रजिस्टर कर सके। साथ ही साथ ये कहा गया, देखिए जितने भी लॉ कमीशन जो एडवाइस देते हैं वो मैंडेटरी नहीं होता है, ये सरकार को एडवाइस दिया जाता है। लॉ कमीशन बताता है, जो विधि आयोग है वो बताता है कि ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है। इस कारण से तुरंत से इस पर कानून बनना मुश्किल है। खैर, हमें समझना है सिंगल सिटीजनशिप, डुअल सिटीजनशिप। साथ ही साथ हमें समझना है कि एनआरआई, ओसीआई और पीआईओ क्या होते हैं। ठीक है, तो जब हम सिंगल सिटीजनशिप की बात करते हैं, तो आप समझेंगे यहाँ पे कि सिंगल सिटीजनशिप में क्या होता है कि जैसे भारत है, ठीक है, भारत में जब भी नागरिकता दी जाएगी तो भारतीय नागरिकता दी जाएगी, है ना, कि इंडियन सिटीजनशिप की नागरिकता दी जा रही है। ऐसा तो नहीं है कि किसी को बिहार की नागरिकता दी जा रही है या किसी को उत्तर प्रदेश की नागरिकता दी जा रही है, किसी को केरला की नागरिकता दी जा रही है। तो जो 28 राज्य है हमारे पास, उसकी नागरिकता यहाँ पर नहीं दी जा रही है ना। सिर्फ भारत में भारतीयों को नागरिकता दी जा रही है, इंडियंस को नागरिकता दी जा रही है। लेकिन अमेरिका में क्या होता है कि यहाँ पे डुअल सिटीजनशिप है। ठीक है, ये जो सिंगल सिटीजनशिप है इसका कंसेप्ट हमने ब्रिटेन से लिया है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है इसका। ठीक है, यहाँ पे भी सिंगल सिटीजनशिप है, हमने भी एकल नागरिकता को ही फॉलो किया है। लेकिन अमेरिका में डुअल सिटीजनशिप है। इसका मतलब ये है कि पहले कि अमेरिका में जो 50 स्टेट्स हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यानी 50 राज्य, तो जैसे कोई कैलिफोर्निया का भी सिटीजन है और वो अमेरिका का सिटीजन है, तो सेंटर का तो लेना ही है, केंद्र का सिटीजनशिप तो चाहिए ही, लेकिन जो 50 स्टेट है उसकी सिटीजनशिप भी यहाँ पे उनको मिल रहे हैं। टेक्सास का मिल रहा है, न्यूयॉर्क का है, न्यू जर्सी का है, कैलिफोर्निया का है, अलग अलग जगह की सिटीजनशिप से मिल रही है। डुअल सिटीजनशिप का एक और अर्थ है, इसका मतलब है कि अमेरिका डुअल सिटीजनशिप को भी रिकॉग्नाइज करता है। अगर कोई व्यक्ति है, जैसे कि पन्नू का एग्जांपल जब हम ले रहे हैं, तो ये कनाडा के भी सिटीजन है और ये अमेरिका के भी सिटीजन है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है, भारत में सीधे सिटीजनशिप को खत्म कर दिया जाएगा इस केस में। आप जानते हैं कि सिटीजनशिप खत्म करने के लिए रेनाउंसिएशन, टर्मिनेशन और डिप्राइवेशन, इसका मतलब क्या है, रिनाउंस, कि हम खुद ही अनाउंस कर रहे हैं कि हमको भारत का सिटीजनशिप नहीं चाहिए, तो हमारा सिटीजनशिप खत्म हो जाएगा, हमने त्याग दिया। टर्मिनेशन का मतलब क्या है कि क्योंकि मैंने दूसरे देश की सिटीजनशिप को ले लिया है तो भारत का सिटीजनशिप खुद ही रद्द हो जाएगा मेरे लिए। और तीसरा क्या है कि डिप्राइवेशन, जब मैंने भारत की सिटीजनशिप ली थी, जब नागरिकता लिया था, या फिर हमने भारत के साथ गद्दारी कर दी, हम भारत के किसी दुश्मन देश के साथ मिले हुए हैं, और जब नागरिकता लिया तो हमने गलत तरीके से नागरिकता लिया, हमने फ्रॉड तरीके से नागरिकता लिया, इसे हम क्या कहते हैं, इस केस में क्या होगा कि भारत सरकार आपको डिप्राइव कर देगी, आपका सिटीजनशिप खत्म हो जाएगा। राइट, तो ये 3 तरीके से सिटीजनशिप खत्म होता है। तो भारत कहता है कि जब आप दूसरे देश का सिटीजनशिप ले रहे हैं तो क्योंकि हमारे
हमारे लिए दोहरा नागरिकता का कानून नहीं है, हम डुअल सिटीजनशिप पे नहीं मानते हैं, इस कारण से आपका सिटीजनशिप खत्म कर दिया जाएगा। अब क्या हुआ कि फिर धीरे धीरे हमें समझ में आया कि वो लोग जो कि अपने देश में नहीं रह रहे, बाहर रह रहे हैं, तो वो एक तरह से हमारे लिए रेमिटेंस दे रहे हैं। भारत एक ऐसा देश है जिसमें सबसे ज़्यादा रेमिटेंस आता है, यानी बाहर कोई पैसा कमा रहा है और वो अपने देश में पैसा भेज रहा है। लोग दुबई में पैसा कमाते हैं, बहुत लोग जाते हैं। सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंटेलिजेंट लोग जा रहे हैं, सिर्फ बहुत बड़े कोई एकदम रिसर्चर जा रहा है, कोई ब्रेन ड्रेन से जा रहा है, इंजीनियर डॉक्टर, ऐसा नहीं है। बहुत लेबर क्लास के भी लोग जा रहे हैं। नर्सेज, आप जानते हैं नर्सेज इतने सारी जाती हैं। कोई लोग नौकरी खोजने के लिए जाते हैं। जब उन्हें वहाँ पे पैसा, जब कमाई का सोर्स मिल जाता है, जब आय का स्रोत मिल जाता है, तो वो पैसा वो भारत ही तो भेज रहे हैं। तो हमें समझ में आया कि जब वो पैसा भारत भेज रहे हैं तो हम उनको भारत आने से क्यों रोकें, या हम उनके लिए इतने कड़े प्रावधान क्यों रखें। आप जानते हैं कि भारत का जो कल्याण है वो सबसे ज़्यादा एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा किया गया है जो कि खुद एनआरआई थे। आपको पता है कि हम गांधी जी की बात कर रहे हैं, और 9 जनवरी को गांधी जी वापस आते हैं भारत 1915 में, और फिर भारत को आज़ाद करते हैं। इन्हीं को याद करके हम 9 जनवरी को क्या मनाते हैं, प्रवासी दिवस भी मनाते हैं, राइट। तो अब प्रवासियों को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया, एनआरआई, पीआईओ और ओसीआई, ठीक है। अब एनआरआई और पीआईओ, ओसीआई और पीआईओ में थोड़ा सा क्लैश होना शुरू हुआ, जिस कारण से इसे मर्ज करके 2015 में एक ही कर दिया गया, और अब इन्हें सीधे हम ओसीआई कार्ड होल्डर्स कहते हैं। ओसीआई कार्ड होल्डर्स कहते हैं पीआईओ और ओसीआई को। पीआईओ में ये था कि आप बिना वीजा के भारत आ सकते हैं, और ओसीआई में ये था कि आप बिना पासपोर्ट, अगर आपके पास भारत का पासपोर्ट भी नहीं है तो भी आप भारत आ सकते हैं। एनआरआई उन लोगों को कहते हैं जो 183 डेज से ज्यादा 183 डेज से ज्यादा, यानी कि करीबन 6 महीने 6 मंथ से ज्यादा भारत के बाहर रह रहे हैं। इनके पास पासपोर्ट तो भारत का होता है, लेकिन ये क्योंकि भारत से बाहर 6 महीने से ज़्यादा रह रहे हैं, तो हम इन्हें एनआरआई सिटीजन्स कहते हैं, यानी कि नॉन रेसिडेंशियल इंडियंस। नॉन रेसिडेंशियल का मतलब होता है जो भारत में नहीं रह रहे हैं लेकिन हैं इंडियन। पासपोर्ट इनके पास भारत का रहेगा जब तक ये दूसरे देश की नागरिकता ना ले ले। जैसे अगर मान लो ये अमेरिका में रहते हैं और इन्होंने अमेरिका की नागरिकता ले ली, तो भारत का नागरिकता इनकी समाप्त हो जाएगी। पीआईओ का मतलब होता है कि अगर मान लो कोई भारतीय है, वो बाहर गया, वो बाहर विदेश चला गया, अमेरिका चला गया, ब्रिटेन चला गया, तो उसके बाद उनके बच्चे होंगे, लेकिन वो भारतीय मूल के बच्चे होंगे, है ना। उन देखने में लगेंगे कि भारतीय हैं, जैसे आप कमला हैरिस को बोलते हैं कि इंडियन ओरिजिन की हैं, तो उनके लिए हमने ये प्रावधान रखा कि वो भारत आ सकते हैं, और भारत में उनके आने के लिए बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं होंगे, हम उनको पीआईओ बोलेंगे। उसके बाद आप देखेंगे कि ओसीआई कार्ड होल्डर्स, ओसीआई कार्ड हमने 16 देशों को दिया है, ठीक है। 16 देश जो कि ऐसे देश हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, अमेरिका है, ब्रिटेन है, यूएई है, सऊदी है, जहाँ पे भारतीय लोग जाते हैं, अच्छा काम करते हैं, अच्छे पैसे कमाते हैं और वापस लौटते हैं या फिर रेमिटेंस भेजते हैं, तो उनको हम ओसीआई कार्ड होल्डर्स कह रहे हैं। अब हम इस बारे में समझेंगे अगर, तो जैसा हमने पढ़ा कि जो एनआरआई होते हैं, जो रेसिडेंशियल नॉन रेसिडेंशियल होते हैं, उनके पास रेसिडेंशियल गारंटेड टू इंडियन सिटीजन विथ अ इंडियन पासपोर्ट, तो इनके पास पासपोर्ट जो है वो भारत का रहता है। एनआरआई वोट भी दे सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे भारत में वोट भी दे सकते हैं, बस वो एग्रीकल्चरल लैंड यानी कृषि के लिए भूमि नहीं खरीद सकते हैं। ये उनके कुछ लिमिटेशंस भी हैं और कुछ फ़ायदे भी हैं। तो यहाँ पे आप ये समझ रहे हैं, तो अगर कोई फॉरेन देश में जा रहा है काम के लिए, एजुकेशन के लिए, तो उनको हम एनआरआई कह रहे हैं। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन को कहते हैं कि जो भारतीय मूल के हैं, लेकिन वो बांग्लादेश या पाकिस्तान की बात नहीं करें, क्योंकि वहाँ पे भी लोग भारतीय ही मूल के हैं और उनके पास इंडियन पासपोर्ट है, ठीक है, कभी रहा है, पहले कभी रहा है, वो भारत के सिटीजन रहे हैं। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सिटीजनशिप एक्ट 1955 में हम इन्हें पीआईओ, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कह रहे हैं। उनके ऐसा भी हो सकता है कि वो उन्होंने कहाँ कहीं बाहर किसी अमेरिकी से शादी कर ली, फॉर एग्जांपल अमेरिका के अगर हम ले रहे हैं, तो वो स्पाउस हैं। स्पाउस का मतलब होता है कि उन्होंने शादी की है, ठीक है। तो इज द स्पाउस ऑफ इंडियन सिटीजन और अ पर्सन रेफर्ड टू इन क्लॉज 1A, यानी किसी भी तरह से कोई ऐसा भारतीय जो कि अपने देश में नहीं रह रहा है, बाहर चला गया, बाहर की नागरिकता उसको मिल गई, वो भारतीय मूल का व्यक्ति है, लेकिन उसके आसपास या जान पहचान में जितने भी लोग हैं, जितने भी उनके रिलेटिव हैं, वो भी यहाँ पर
PIO डिक्लेयर कर सकते हैं। कोई अमेरिकी से भी वो शादी कर रहा है तो वो अमेरिकी भी क्या कर सकते हैं, वो PIO बोल सकते हैं कि वो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है। स्पाउस यहाँ पे लिखा गया है। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया क्या होते हैं कि टेक्निकली सिटीजन ऑफ अनदर कंट्री। अब ये जो है ये पूरी तरह से सिटीजन है दूसरे देश के, लेकिन उनके पूर्वज कभी भारतीय थे, तो उनको हम क्या कह रहे हैं कि ये ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया है। तो ऐसे सिटीजन्स जो कि 26 जनवरी 1950 जब हमारा संविधान लागू हुआ तो वो क्या थे कि वो बांग्लादेशी, पाकिस्तानी, भारतीय, या क्योंकि हम जब डिवाइड हो रहे हैं उसके पहले की बात है, और लेटर अनलेस दे आर और वर्ड सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान, बांग्लादेश और एनी अदर कंट्रीज, तो वो अपने आप को OCI भारत में कह सकते हैं। ठीक है, वो अपने आप को OCI कह सकते हैं। अब जैसे PIO जब भारत आते हैं तो उन्हें फॉरेन रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस जाना होता है, लेकिन OCI को नहीं जाना होता है। इस कारण से अब दोनों को मर्ज भी कर दिया गया है। तो अब इन्हें जो FRRO है, जब कोई फॉरेनर आएगा भारत तो वो क्या करेगा, उसको FRRO रीजनल ऑफिस में जाके अपने आप को बार बार वहां पे साइन करना होता है। लेकिन अब क्या है कि PIO या ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया को साइन नहीं करना होगा। NRI के बेनिफिट्स क्या है, वो इलेक्शन में वोट दे सकते हैं, वो जैसे NRO अकाउंट खोल सकते हैं, NRD अकाउंट, FCNR अकाउंट खोल सकते हैं, RFC अकाउंट खोल सकते हैं बैंक में। ठीक है, और एजुकेशन सिस्टम में भी इनके पास एक स्पेशल कोटा है, NRI कोटा होता है, राइट। तो ये सारे कुछ फायदे यहाँ पे दिए गए हैं। होपफुली आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा और आपके ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया के डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू फॉर द सेशन। इसी तरह के वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।